द ग्रेट गैट्सबी का एक विस्तृत सारांश यहाँ प्रस्तुत है। द ग्रेट गैट्सबी एक स्कॉट फिट्जगेराल्ड द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो 1920 के दशक के जैज एज के दौरान लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में स्थापित है। यह उपन्यास प्रथम पुरुष कथावाचक निक कैरावे के दृष्टिकोण से सुनाई गई है, जो अपने रहस्यमयी और अमीर पड़ोसी जे गैट्सबी के साथ अपने संबंधों का वर्णन करता है। कहानी की शुरुआत। उपन्यास की शुरुआत कथावाचक निक कैरावे के साथ होती है, जो अपने पिता की सलाह को याद करता है कि दूसरों के बारे में राय बनाने से बचना चाहिए। निक येल से स्नातक होने के बाद न्यूयॉर्क शहर के पास वेस्ट एग नामक एक समृद्ध उपनगर में रहने आता है, ताकि वह बॉन्ड व्यवसाय में अपना करियर बना सके। वह एक छोटे से घर में रहता है, जो जे गैट्सबी की विशाल हवेली के ठीक बगल में है। गैट्सबी एक रहस्यमयी करोड़पति है, जो हर सप्ताहांत असाधारण और भव्य पार्टियों की मेजबानी के लिए जाना जाता है, लेकिन इन पार्टियों में कोई भी मेजबान को नहीं जानता है। मुख्य पात्रों का परिचय। निक जल्द ही अपनी चचेरी बहन डेजी बुकानन और उसके बेहद अमीर पति टॉम बुकानन के साथ फिर से जुड़ता है। वे पास के ईस्ट एग में रहते हैं, जो पुराने पैसे वाले खानदानी अमीरों का इलाका है, जबकि वेस्ट एग नए पैसे वालों का प्रतीक है। टॉम एक घमंडी और बेवफापति है, जिसका न्यूयॉर्क में मर्टल विल्सन नाम की एक महिला के साथ अफेयर चल रहा है। निक को जॉर्डन बेकर के माध्यम से इस अफेयर के बारे में पता चलता है, जो एक पेशेवर गोल्फर और डेजी की दोस्त है। बुकानन दंपति की शादी तनावपूर्ण है, जो उनकी भव्य जीवन शैली के सतीपन को दर्शाती है। गैट्सबी और डेजी का पुनर्मिलन। निक को जल्द ही पता चलता है कि गैट्सबी की असाधारण पार्टियों और धन का एकमात्र उद्देश्य डेजी का ध्यान आकर्षित करना है, जिससे वह सालों पहले प्यार करता था। गैट्सबी निक से डेजी को अपनी हवेली में चाय पर बुलाने की व्यवस्था करने के लिए कहता है, ताकि वे फिर से मिल सकें। पुनर्मिलन के बाद गैट्सबी और डेजी के बीच एक भावुक प्रेम संबंध शुरू हो जाता है। गैट्सबी को उम्मीद है कि वह अपने अतीत को फिर से जी सकता है और डेजी टॉम को उसके लिए छोड़ देगी। टकराव और त्रासदी। कहानी का चरमोत्कर्ष न्यूयॉर्क शहर के प्लाजा होटल में एक तनावपूर्ण टकराव के साथ होता है। टॉम, जिसे गैट्सबी और डेजी के रिश्ते पर शक हो गया है, गैट्सबी का सामना करता है। वह यह खुलासा करता है कि गैट्सबी ने अपना भाग्य अवैध शराब की तस्करी जैसे गैरकानूनी तरीकों से बनाया है। जब गैट्सबी डेजी से यह कहने के लिए जोर देता है कि उसने कभी टॉम से प्यार नहीं किया, तो डेजी ऐसा नहीं कर पाती और पीछे हट जाती है। होटल से लौटते समय डेजी, जो गैट्सबी की पीली कार चला रही होती है, गलती से टॉम की प्रेमिका मर्टल विल्सन को टक्कर मारकर मार देती है। गैट्सबी डेजी को बचाने के लिए दोष अपने ऊपर लेने का फैसला करता है। दुखद अंत। मर्टल का पति जॉर्ज विल्सन उसकी मौत से टूट जाता है। टॉम उसे यह विश्वास दिलाता है कि जिस कार ने मर्टल को मारा वह गैट्सबी की थी और गैट्सबी ही मर्टल का प्रेमी था। बदला लेने के लिए विल्सन गैट्सबी की हवेली में जाता है, उसे उसके स्विमिंग पूल में गोली मार देता है और फिर खुद को भी मार लेता है। निष्कर्ष। गैट्सबी की मृत्यु के बाद उसकी भव्य पार्टियों में आने वाले सैकड़ों लोगों में से कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता, जो उसके तथाकथित दोस्तों के सतीपन को उजागर करता है। इस पूरी घटना से निराश होकर निक पूर्वी तट के खोखलेपन और नैतिक भ्रष्टाचार को पीछे छोड़कर मिडवेस्ट वापस जाने का फैसला करता है। उपन्यास अमेरिकी सपने के पतन, धन के भ्रम और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के विनाशकारी परिणामों पर एक शक्तिशाली टिप्पणी के रूप में समाप्त होता है।